अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की चर्चा चल रही थी। बहुत ही सुंदर प्रकरण हैं, मार्मिक प्रकरण हैं, सुंदर अद्भुत चर्चाएं हैं, अपूर्व बातें हैं। बहुत गहराई से हमें इन सब बातों को समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का चिंतन कैसा होता है, ये प्रकरण यहाँ चल रहा था। और इस संदर्भ में इतनी बात कल कही थी कि सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को पर पदार्थों का कर्ता और भोक्ता नहीं मानता। सम्यक दृष्टि जीव अपने को पर का कर्ता नहीं मानता। सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को पर का भोक्ता नहीं मानता। पर का कर्ता और भोक्तापन कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति दूसरे जगत के पदार्थों को कैसे उपभोग करे, एक व्यक्ति दूसरे जगत के पदार्थों को कैसे करे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता कैसे हो, ये स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। ये बात, ये अकर्ता स्वभाव, ये मूल स्वभाव है जैन दर्शनानुसार वस्तु का। ये अकर्तापन, हर वस्तु अकर्ता है, हर वस्तु अकर्ता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अकर्ता है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बातें अकेले कहने की नहीं है, ये बातें अनुभूति के लेवल पर अंदर में उतरने की है। उतर जाओ अंदर में, डूब जाओ अंदर में, चिंतन करो जरा। क्या एक बार गहराई से चिंतन करो, भाव विभोर होकर चिंतन करो और गहराई में जाओ और देखो कि क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हो सकता है क्या। जो गहराई में जाते हैं वे सम्यक दृष्टि होते हैं और जो ऊपर ऊपर देखते हैं वे सब मिथ्या दृष्टि है। सुंदर प्रकरण चल रहा है और आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके बीच में समय सार की गाथाओं को आधार बना करके। समय सार की 3 गाथाएं यहाँ प्रस्तुत की है। 87 नंबर पेज देखिए, 87 नंबर पेज जहाँ चर्चा चल रही है वहीं से आगे बढ़ाएंगे। जो अपने को पर का कर्ता भोक्ता अनुभव नहीं करता। ओहो, क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पर का कर्ता भोक्ता तो अनुभव नहीं करता, तो फिर सम्यक दृष्टि किसका करता है? तो फिर सम्यक दृष्टि जीव किसका भोक्ता है? क्या सम्यक दृष्टि किसे कर रहा है? सम्यक दृष्टि किसे भोग रहा है? बताओ तो सही। कुछ करता भी है या नहीं, कुछ भोगता भी है या नहीं? कि बिल्कुल भोगता है, बिल्कुल करता है, लेकिन किसे करता है और किसे भोगता है, ये कुछ बारीक बातें यहाँ चल रही है। निज भाव का कर्ता और निज भाव का भोक्ता कहा गया है। देखिए, जो अपने को पर का कर्ता भोक्ता अनुभव नहीं करता, सम्यक दृष्टि अपने को पर का कर्ता भोक्ता अनुभव नहीं करता, उसका ज्ञान आनंदमय स्वभाव वाला है। उसका ज्ञान आनंदमय स्वभाव वाला है। ओहो, अरे पर के कर्ता धर्तापन में आनंद नहीं है, पर के कर्ता धर्तापन में आकुलता है, पर के कर्ता धर्तापन में टेंशन है, पर के कर्ता धर्तापन में, पर के भोक्तापन में आकुलताएं हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निराकुल होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव आनंद स्वभाव वाला होता है। जरा अनुभव कीजिए इस बात को, ज्ञानी के लेवल पर अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। इसे ज्ञानी के स्तर पर अनुभव करके देखिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की चर्चा चल रही है। आप सोचो जरा, जब तक आपके दिलो दिमाग में कर्ता धर्तापन की बुद्धि है तब तक आपका परिणाम कैसा होता है। जब आपके हृदय में कर्ता धर्तापन की बुद्धि होती है तो इसका अर्थ क्या होता है? माथे पर वजन है। ओहो, कौन करे भैया। वजन रहता है माथे पर, टेंशन रहती है। ओ कौन करे, अरे यार अभी तो ये काम करना है, अभी तो ये काम करना है, अभी तो ये काम करना है, अभी हमारा ये अंक निकलना है, अभी ये छपना है,
अभी ये होना है, अभी इसको पढ़ाना है, अभी इसका एडमिशन कराना है, अभी इसको कॉलेज जाना है, अभी खाना बनाना है, अभी बनवाना है, अभी ये करना है। तो दुनिया भर की झंझटें अज्ञानी जीवों के दिलो दिमाग में दिखाई देती है। बोझा है बोझा करने धरने का। जहाँ कर्तापन है वहाँ बोझा होता है, जहाँ अकर्तापन है वहाँ माथे से बोझ उतर जाता है। ज्ञानी का बोझ उतर गया है, अज्ञानी के माथे पर बोझ बना हुआ है। क्या मैं करूं इस तरह से वो माथे पर श्वान की तरह बोझ लेकर के अज्ञानी जीव दुखी और आकुलित होता रहता है। कितनी सुंदर पंक्ति है, जो अपने को पर का करता धरता अनुभव नहीं करता उसका ज्ञान आनंदमय स्वभाव वाला है, वह आनंद की परिणति का करता है। उसका ज्ञान आनंदमय स्वभाव वाला है, बहुत आनंदित है, कुछ नहीं करना। उसका जो आनंद है वो कोई अपूर्व आनंद होता है। जो लोग कुछ नहीं करते हैं ना, उनसे पूछो जरा वो उनको कितना आनंद आता है। उनको लगता है कुछ नहीं, पड़े रहो। अपने को तो कुछ नहीं करना, अपने को कुछ नहीं समझना, अपने को कुछ नहीं सीखना, उसका आनंद ही अपूर्व होता है। यह आनंद बतला रहे हैं, ये ज्ञान आनंद स्वभाव वाला है, वह आनंद की परिणति का करता है। क्या ओहो, समझ में आ रही है बात? वो आनंद की परिणति का करता है। चारित्र भी उसका स्वभाव है, ज्ञानी का स्वभाव, इसलिए ही वह वीतराग परिणति का करता होता है। ज्ञानी अपने ज्ञान का करता है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यो निश्चय फरमान। क्या ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। ज्ञान भाव ज्ञानी करता है, अज्ञानी अज्ञान करता है? और द्रव्य कर्म पुद्गल का काम है। ये सब परमार्थ की बातें हैं भैया, इसलिए वह वीतराग परिणति का करता होता है, निराकुल रहता है। इसी प्रकार वह अपने ज्ञानामृत का ही भोगता होता है। भोगता किसको है? ज्ञानी आनंद को भोगता है। आनंद को पर का करता नहीं है और पर का भोगता नहीं है। ज्ञानी जीव पर को नहीं भोगता है। ज्ञानी जीव लड्डू का रस नहीं लेता है। ज्ञानी जीव भोगों को नहीं भोगता है। ज्ञानी जीव तो आनंद का उपभोग करता है। हो, क्या गजब बात कह रहे हैं। ज्ञानामृत का भोगता होता है। अमृत पीते हैं, ज्ञान रूपी अमृत का पान करते हैं, ज्ञानामृत का भोगता होता है। इस प्रकार जिसके सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है, वह जीव यह समझता है कि अपनी स्वाभाविक पर्याय है। वो क्या समझता है कि अपनी स्वाभाविक पर्याय है, वे ही भोगने योग्य है, वही अपना आनंद अमृत है। वह निज गुण संपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। क्या वो अन्य किसी को अपना नहीं मानता? अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। अपनी निधि तो अपने में है। क्या अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। ओ, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तुओं के अंदर व्यर्थ प्रयास है, झूठे प्रयास है। बाहरी वस्तुओं के अंदर निधि अपने में है, खजाना ही अपना अपने में है। भाई साहब, अपने खजाने की चर्चा चल रही है यहाँ तो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव समझता है अपनी पर्यायें ही अपने भोगने योग्य है। अपने ज्ञान का उपभोग करो, सहजता का उपभोग करो, अपने अकर्तापन को भोगो, उसका आनंद उठाओ। अपने अकर्तापन का आनंद उठाइए, यह आनंद उठाने योग्य है। क्या बात कह रहे हैं? स्वाभाविक पर्याय है, वही भोगने योग्य है, इसलिए अपना आनंद अमृत है। वह निज गुण संपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। चलिए, समय सार पढ़ रहे हैं अब अपन यहाँ कि साहब समय सार नहीं पंडित जी, संयम प्रकाश पढ़ रहे हैं। समय सार तो बाद में पढ़ाएंगे ना आप, समय सार तो सुबह की सभा में चलेगा ना। अरे नहीं भाई, ये आचार्य सूर्य सागर जी ये आपको कभी रत्नकरण श्रावकाचार्य में ले चलते हैं,
कभी द्रव्य संग्रह में, कभी सर्वार्थ सिद्धि में ले चलते हैं, कभी मूलाचार में ले चलते हैं। ये आज समय सार में ले आए हैं हमारे को। समय सार की 3 गाथाएं यहाँ प्रस्तुत की है। वाह, क्या गजब बात कर रहे हैं। देखो जरा समय सार की 3 गाथाएं, 36, 37 और 38 नंबर की गाथा यहाँ से पढ़ रहा हूँ। नत्थि मम को विमोहो भुज्यदि उव ओग एव मे को तम मोहनिम मम तम समयस्य वियाणया वेन्ति नत्थि मम धम्म आदि भुज्यदि उव ओग एव मे को तम धम्म निमित्तम समयस्य वियाणया वेन्तिम एमे को खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदा रूवी न वियति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तम भी। क्या कह रहे हैं? गाथाएं समझ में आ गई क्या आपको? ये गाथाएं यदि नहीं समझ में आई हो तो इनका पद्यानुवाद सुनाता हूं आपको, जरा सुनिए इन गाथाओं का पद्यानुवाद। 36, 37, 38। मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है मोह निर्ममता यही, वे कहे जो जाने समय। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है धर्म निर्ममता यही, वे कहे जो जाने समय। मैं एक दर्शन ज्ञानमय, नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। जिग्नेश भाई फटाफट डाल देते हैं पद्यानुवाद। बहुत सुंदर पढ़ लिया सब लोगों ने पद्यानुवाद। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। क्या बोलो, देखो क्या कह रहे हैं। बड़ी गजब की चर्चा चल रही है। इन 3 गाथाओं के माध्यम से कुछ बतलाना चाहते हैं ज्ञानी का विचार। इन 3 गाथाओं के माध्यम से बतला रहे हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का चिंतन। जरा देखिए, जो ऐसा मानता है कि मोह कर्म मेरा सजातीय नहीं है, क्या क्या मानता है? सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं। कैसा मानता है सम्यक दृष्टि जीव? क्या जो ऐसा मानता है कि मोह कर्म मेरा सजातीय नहीं है, हमें क्या मानना है सलील जी भाई साहब? हमें क्या मानना है? ये जो मोह कर्म है ये मेरा सजातीय नहीं है, इसकी जाति अलग है। मोह विभाव है, मोह नुकसान पहुंचाने वाला है। इन मोहादिक के साथ में समय सार 74 गाथा में बद्ध घातक संबंध बताया है। क्या ये घात करने वाले हैं? कर्ता कर्म अधिकार की 72, 73, 74 गाथाएं जो हैं उसमें खूब खोला है इन सब विषयों को। 72, 73, 74, 75 इन गाथाओं के अंदर बड़ी सुंदर चर्चाएं आई है। भाई साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, जो ऐसा मानता है कि मोह कर्म मेरा सजातीय नहीं है, ज्ञानियों की चर्चा चल रही है। मोह तो मरण समान है, सही कह रहे हैं। मोह तो मौत के समान है, मोह तो विरोधी है, मोह तो दुश्मन है, मोह तो घात करने वाला है, मोह तो नुकसान पहुंचाने वाला है। मोह तो मेरा विरोधी तत्व है, राग मेरा विरोधी तत्व है, कषाय मेरे विरोधी तत्व हैं, ये मेरे को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं। ये कह रहे हैं मोह कर्म मेरा सजातीय नहीं है। तो फिर मेरा क्या है? मेरा क्या है? तो मैं तो ज्ञान दर्शन और उपयोगमय हूं, दीप की ज्योति के समान ज्ञाता और दृष्टा हूं। दीपक की ज्योति के समान प्रकाशमान
स्वपर प्रकाशक, जिनागम में सब जगह पर दीपक की ज्योति की उपमा दी है स्वपर प्रकाशकत्व ज्ञान के स्वभाव को बतलाने के लिए। स्वयं को भी प्रकाशित करे और पर को भी प्रकाशित करे। ऐसा ज्ञाता दृष्टा हूं, रागी द्वेषी नहीं हूं, उसी को निर्मल आत्म आगम ज्ञाताओं ने सम्यक दृष्टि कहा है। वाह, है मोह निर्ममता यही, ये कहें जो जाने समय। कौन है आत्मदृष्टा, कौन है ज्ञाता दृष्टा, कौन है सम्यक दृष्टि, कौन होते हैं भेद विज्ञानी, क्या होता है सम्यक दृष्टि का अपूर्व चिंतन, कैसा विचार करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, कैसा भेद विज्ञानी है, अपने आप को ज्ञान स्वभाव अनुभव कर रहा है, ज्ञाता दृष्टा अनुभव कर रहा है। अरे ज्ञाता दृष्टा अनुभव करके देखिए, जब आप अपने आप को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करके देखेंगे तो आप कर्ता धर्ता नहीं होने की वजह से बहुत आनंदित अनुभव करेंगे। सारा वजन उतर जाता है। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इन विकल्पों में सर के बाल उड़ जाते हैं, टेंशन में। अभी क्या होगा, ये सारे विकल्पों को तोड़कर, सिर्फ विकल्पों को तोड़कर निर्विकल्प रहें अपन, कोई बात नहीं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। दूर हटो पर कृत, अरे दूसरे के जितने परिणाम है सब दूर हटो। मैं कौन हूं, मैं जग का करता क्या काम, मैं पर का करता क्या काम। अरे भैया, इस एक लाइन की 100 लाइनें बनाई है चिंतन करते हुए दिन भर में। क्या क्या लाइन बोली हमने, होता स्वयं जगत परिणाम। 100 लाइनें बनाओ धर्मेंद्र जी, कैसे बनेगी। होता बिजनेस स्वयं समान, मैं उसका करता क्या काम। बोलो, होता घर का है सब काम, मैं उसका करता क्या काम। चले दुकान स्वयं अभिराम, मैं उसका करता क्या काम। रोटी बने ये सहज स्वभाव, मैं उसका करता क्या काम। गाड़ी चले, सब लगाओ, सारे दिन भर में 100 वाक्य बनाओ इसके। क्या 100 वाक्य बनाओ, मैं जग का करता क्या काम। जग का काम माने क्या, मैं नहाने की क्रिया का करता नहीं, मैं कपड़े पहनने की क्रिया का करता नहीं, मैं खोलने की क्रिया का करता नहीं, मैं कपड़े बदलने की क्रिया का करता नहीं, मैं खाने की क्रिया का करता नहीं, मैं बाजार जाने की क्रिया का करता नहीं, मैं फ़ोन चलाने की क्रिया का करता नहीं, मैं पैसा कमाने की क्रिया का करता नहीं, मैं दान देने की क्रिया का करता नहीं, मैं उपवास की क्रिया का करता नहीं, मैं व्रत की क्रिया का करता नहीं, मैं अणुव्रतों का करता नहीं, मैं महाव्रतों का करता नहीं। तो फिर क्या हूं मैं, क्या करते हैं, कौन करता है ये सब। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बोलो क्या करें भैया, ऐसा है। सब जगह पर लगाओ ये मंत्र है। क्या सहज हो जाओ, सहज, बिल्कुल सहज। कौन करे भैया, अत्यंत सहजता का मार्ग है। ये बता रहे हैं यहां, मैं रागी नहीं, रागी नहीं, द्वेषी नहीं, भगवान आत्मा। क्या ये भगवान आत्मा न रागी है न द्वेषी है, ये भगवान आत्मा न करता न धरता, ओहो, न करना न धरना, मगन रहना। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का अद्भुत चिंतन चलता है, अद्भुत चिंतन चलता है, अद्भुत स्वरूप है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के स्वरूप की चर्चाएं चल रही है यहाँ पर। तो क्या 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 कह रहे हैं, मूल गाथाएं कह रहे हैं। समय सार की 36, 37, 38 नंबर की गाथाएं उठा करके देखना। क्या कौन किसका करता होता है, कौन करे भाई साहब, कौन करे, आंख नाक कान कौन करे, कौन किसका काम करे। कल हमने एक बात बतलाई थी ना आपको,
आंखें कान का काम नहीं करती, कान नाक का काम नहीं करती, नाक स्पर्शन इंद्री का काम नहीं करती, स्पर्शन इंद्री रसना इंद्री का काम नहीं करती। इसी तरह से लगाना, कौन किसका काम करे। एक बाल दूसरे बाल का काम नहीं करता, एक दांत दूसरे दांत का काम नहीं करता, एक दाढ़ दूसरी दाढ़ का काम नहीं करती। ऐसा है, स्वाधीन है, अत्यंत स्वाधीन परिणमन है। एक एक परमाणु परमाणु का स्वाधीन परिणमन है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, एक बाल यदि सफेद दिखेगा तो सफेद होगा तो होगा वो। क्या कर लो आप उस बाल को काला कितना भी, नहीं कर पाएंगे। यही तो है स्वयं परिणाम। स्वयं परिणमित वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो भैया। ये जगत की स्वयं परिणमनशील वस्तुएं हैं, तुम क्यों इनके कर्ता बन रहे हो, तो तुम क्यों इनके कर्ता बने फिरते हो। क्या ये जो बातें कही जा रही है, ये बातें उतरनी चाहिए, श्रद्धा के लेवल पर उतरनी चाहिए, चिंतन के लेवल पर उतरनी चाहिए। प्रमोद जी भाई साहब, ये जो बातें कही जा रही है बहुत सूक्ष्म बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। क्या ये तत्व ये ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आता है। कौन परिणमा रहा है, कौन परिणमन कर रहा है, कौन बदल रहा है, कौन फेरफार कर रहा है, किसमें किसका फेरफार होवे बताओ मुझे। एक घास खाने की क्रिया का करता नहीं हूँ, नीचे उतर जावे तो उसके परिणमन का करता नहीं हूँ। कितना पचेगा, कितना रहेगा, किसका खून बनेगा, किसका हड्डी बनेगी, किसका मांस बनेगा, किसका कितना वजन बढ़ेगा, कौन कितना मोटा हो जाएगा, कौन कितना पतला हो जाएगा, किसका वजन कितना घट जाएगा, किसका कितना बढ़ जाएगा। करो 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 जरा, कोई तो करो। क्या कोई तो करो जरा, कौन करे। सम्यक दृष्टि ये विचार करता है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। सम्यक दृष्टि ये विचार कर रहा है, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। सम्यक दृष्टि जीव सिद्धों का लघुनंदन है। क्या भगवान बनने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के। अपने आप को ज्ञानी अनुभव कर रहे हैं, सिद्धों का लघुनंदन अनुभव कर रहा है। क्या सिद्ध समान अनुभव कर रहा है अपने आप को। जरा देखिए आगे गाथा, अभी 36 नंबर गाथा पढ़ी है अपन ने। 37 नंबर गाथा देखिए क्या कह रहे हैं आगे। 37 नंबर की गाथा, जो ऐसा मानता है धर्मादि मेरे कुछ नहीं। वाओ, क्या कह रहे हैं, धर्मादि मेरे कुछ नहीं। ओहो, क्या धर्मादि मेरे कुछ नहीं। क्या जो ऐसा मानता है कि धर्म अधर्म आकाश पुद्गल काल और अन्य अक्षय अनंत जीव ये सब मेरी सत्ता से नितांत भिन्न पदार्थ हैं। क्या क्या मान रहा है ज्ञानी जीव, देखो तो सही, क्या गजब बात कह रहे हैं। देखिए, जो ऐसा मानता है कि धर्म, जो ऐसा मानता है कि धर्म अधर्म द्रव्य है ना, ये सब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और काल द्रव्य है, और अन्य अक्षय अनंत जीव, ये सब मेरी सत्ता से नितांत भिन्न पदार्थ हैं। ये सारे के सारे पदार्थ मेरी सत्ता से कैसे भिन्न हैं, नितांत भिन्न हैं। क्या ये सारे पदार्थ मेरी सत्ता से बिल्कुल अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव। क्या सब गाथाएं, वैसे गाथाएं तो देखो जरा। 37 नंबर गाथा का अनुवाद है ये, 37 नंबर गाथा का अनुवाद। क्या कह रहे हैं इस गाथा के अंदर, सारे पुद्गल द्रव्य से मेरा अत्यंत अभाव है, जिन पे मेरी चलती नहीं है, पुद्गलों पर। भैया ये सारे पर पुद्गल हैं, ये पर हैं, इनके और मेरे बीच में एक वल की दीवार है। क्या नितांत माने अत्यंत, नितांत माने पूरी तरह से, नितांत माने 100%, नितांत भिन्न है माने अत्यंत भिन्न है, अत्यंत अभाव है। दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार खड़ी हुई है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता है। पुद्गल मेरा बिगाड़ नहीं सकता है, परद्रव्य मेरा बिगाड़ नहीं सकता है, कर्म मेरा बिगाड़ नहीं सकता है। अरे अरे मेरा बिगड़ गया, मेरा बिगड़ गया। अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि मेरा बिगड़ गया, और ज्ञानी ऐसा मानता है कि मेरा बिगड़ सकता नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।